हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर मिक्की जाने की कोशिश कर रहा होता है उसी बोट पर और बोलता है प्लीज मुझे जाने दो। डेविना उसे कसकर पकड़ के रखती है और बोलती है तब तक नहीं जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। दूसरी बोट पर देखते हैं लूसिया की फाइटिंग चल रही होती है उन्हीं गुंडों के साथ जिसने जो और लुइस को किडनैप कर रखा था। वो उनकी खूब धुनाई कर रही होती है और मिक्की जो वहाँ से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और बोलता है डेविना से तुम नहीं जानती। डेविना बोलती है घबराती हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेविना अपनी पूरी कोशिश करती है उसे अपने साथ रखने की, फिर वो कांपने लगता है और रो रहा होता है और बोलता है तुम यहाँ कैसे बैठी रह सकती हो। और डेविना उसे गले लगाते हुए कहती है प्लीज थोड़ा और होल्ड करो, रुको यहीं। और तभी दूसरी तरफ एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है, बूम। और ये सुनकर तो मिक्की की आंखें और कान सब फटे रह जाते हैं। उसे बहुत तेज आवाज आती है और वो मुड़ के देखता है सामने की तरफ आग जल रही होती है। उसकी सांस थम सी जाती है, वो घबराता हुआ बोलता है पापा। और तभी डेविना ये सब देखकर घबरा जाती है, वो भी बोलती है शिट ये क्या हो गया। जिस तरफ ब्लास्ट हुआ था मिक्की उस तरफ पापा कहकर भागने लगता है और डेविना जाकर उसे पकड़ लेती है और बोलती है नहीं मिक्की। और मिक्की जो गुस्से में उसे छूटने की कोशिश करता है और बोलता है डेविना। और उसकी आवाज़ कांप रही होती है और डेविना उसकी तरफ उसे देखकर समझाती है तुम उस तरफ नहीं भाग सकते हो जिधर ब्लास्ट हो रहा है, तुम सुन रही हो मुझे। और तभी मिक्की बोलता है हमें उनके पास जाना ही होगा। तभी डेविना कहती है उसे समझाते हुए हमारी जॉब है लुइस को ढूंढना। तभी मिक्की सहम जाता है और बोलता है दूसरी तरफ देखकर लुइस। दूसरी तरफ बोट के कुछ कदमों की आवाज आती है, छोटे छोटे पैर गीले जो चल कर आ रहे थे उनकी तरफ। ये देख डेविना मिक्की को पीछे की तरफ कर देती है। मिक्की बोलता है क्या, और डेविना बोलती है क्वाइट मिक्की। और तभी हम देखते हैं सामने एक धुंधली सी परछाई दिखती है, वो भी शांति में आती हुई उनकी तरफ। डेविना उस शैडो को देखती हुई कंफ्यूज होती हुई कहती है क्या ये। और तभी हम देखते हैं धुंधली सी परछाई अब सामने आ जाती है और वो कोई और नहीं लुइस होता है। और वो बोलता है मिक्की। और दूसरी ओर मिक्की जो उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है और उसे देखकर भागने की कोशिश करता है लुइस। और दूसरी तरफ वो बच्चा वो लुइस उनकी तरफ आने की कोशिश करता है, हाथ बढ़ाता है और बोलता है क्या तुम सच में ही हो मिक्की। और तभी पीछे की तरफ ऐसा लगता है कोई उसे खींच रहा हो। लुइस के पीछे एक ग्लव्स वाला हाथ जो उसके कंधे पे आता है और लुइस रुक जाता है। वो ग्लव्स वाला हाथ उसे पीछे की तरफ धुएं में खींचने लगता है और मिक्की उसे देखकर चिल्लाता है लुइस। और तभी डेविना हमारी द प्रोटेक्टर उसकी ओर बढ़ने लगती है तेजी से जिससे वो उसे बचा सके। और तभी हम देखते हैं डेविना के सामने जिसे देखकर वो थम जाती है, उसकी सांसें रुक जाती है और सामने गन वाला आदमी बोलता है वहीं रहो, दूर खड़ी रहो। दूसरी ओर कोई और नहीं लेविग्ने होती है, गन के साथ पॉइंट करते हुए कहती है वहीं रहो, वहीं ठहरी रहो। और तभी लुइस चिल्लाकर कहता है मम्मा। और वो अपने मम्मा से चिपका होता है। डेविना जो सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है और मिक्की को बोलती है प्लीज पीछे रहो मिक्की। और मिक्की बोलता है घबरा कर लुइस। और तभी लेविग्ने कहती है मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए मेरे बेटे की लीड देने के लिए, लेकिन अब काइंडली प्लीज शांति से पीछे हट जाओ। डेविना जो ये सुनकर थोड़ी शांत हो जाती है और सोचते हुए कहती है ऑफ कोर्स। और तभी मिक्की पीछे से गुस्से में बोलता है वीना। और तभी डेविना उसे देखकर मन में सोचने लगती है लेविग्ने सोच रही है कि हम लुइस को अपने लिए ले रहे हैं जिससे कि हम अपना हाथ लियोन में और ज्यादा बढ़ा सके। को वही लिसनिंग डिवाइस याद आता है जो लेविग्ने ने सीक्रेटली उनके घर में भेजा था। अपने हाथ ऊपर करते हुए और मन में दोबारा सोचती है अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखें ये बात कि हमने उसे इसमें शामिल नहीं किया बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। और तभी लेविग्ने अपने बेटे को कहती है हम जा रहे हैं बेबी। चिंता करता हुआ कहता है लेकिन जो लेविग्ने कहती है अभी, और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, मिक्की बोलता है वेट। और लेविग्ने पीछे मुड़कर देखती है और रुक जाती है। मिक्की कहता है इमोशनल होते हुए मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया था और स्नैक्स भी, और ये देखकर तो कोई भी मेल्ट हो जाता। तो लेविग्ने भी हो गई और वो बोलती है हाँ जल्दी करो। और ये देखकर लुइस बोलता है मम्मा। और वो मिक्की की ओर देखता है और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं जैसे बिछड़े हुए दोस्त।
कई सालों बाद आज इनका मिलन होगा। एक तरफ से मिक्की भागता है बैग लेके, दूसरी तरफ से लुइस कदम बढ़ाता हुआ उसकी ओर आता है और दोनों गले लग जाते हैं। इस मोमेंट को देख के कौन नहीं रोएगा। दो फ्रेंड्स, पक्के वाले दोस्त मिल जाते हैं और मिक्की रोता हुआ कहता है, मैं बहुत ग्लैड हूँ कि तुम ओके हो। लुइस रोता हुआ कहता है, मैं जानता था कि तुम यहाँ मेरे लिए आओगे। इस मिलन के बाद लुइस बैग लेकर वापस चला जाता है अपनी मदर के पास। पिकने जाती हुई कहती है, चलो हम टच में रहेंगे। और नीचे खड़ा लुइस आंखों में आंसू लिए बोलता है मिक्की को बाय। पिकने जाते हुए एक बात बोलती है डेविना की ओर देखकर, तुम्हें अपने एम्प्लॉयर को देखना चाहिए मिस बोनेटी। और तभी डेविना के पीछे देखते हैं, वहाँ पर बहुत तेज धुआं उड़ रहा होता है और मिक्की घबरा कर बोलता है पापा। और डेविना उसके कंधे पर हाथ रख के बोलती है, मैं जानती हूँ। एक बोट की तरफ देखकर कहती है, लेकिन देखो। और वहाँ उस बोट पर खड़ा होता है एडम, चढ़ रहा होता है और हाथ हिलाता हुआ कहता है, ऑल क्लियर, मतलब सब कुछ साफ कर दिया गया है। और ये देखकर डेविना बोलती है जो। और तभी हम पीछे देखते हैं जो कांपती हुई आती है और उसकी आंखें घूम रही होती है और बोलती है, प्लीज मुझे इस बोट से उतारो। वीना एक स्माइल के साथ एडम को कहती है, तुमने कर दिखाया। एडम बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो को संभालता हुआ घबराकर डेविना को बताता है, तुम्हारी फ्रेंड ने इन सब का ध्यान रख लिया था। और जो बताती है घबराती हुई, मैं तो बस एक बहुत ही खूनी दीवार पर बैठी मक्खी थी। एडम जाता हुआ डेविना के कंधे पर हाथ रख के कहता है, एक्चुअली मुझे बाद में थोड़ा सा उनके लिए बुरा लगा। और तभी पीछे से देखते हैं लूसिया फ्लेक्स करते हुए अपने बालों को करती है और बोलती है, मैं क्लीन अप के लिए एक टीम लगा दूंगी, ये मेरा ही इलाका है। और वो एक रोप लेकर उससे कूदकर दूसरी बोट पर आने लगती है मोगली की तरह। और ये देखकर तो जो उसके प्यार में पड़ जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती है। एट द सेम टाइम बेचारी जो को डिजी फील होता है, वो पीछे की तरफ गिरने लगती है। डेविना उसे संभालती है और पूछती है, तुम ठीक हो। और तभी वो बोलती है, मैं। डेविना की गोद में बताती है, मैंने एक आदमी को गोली मारी। और तभी डेविना बोलती है, ओ जो। और वो आगे बताती है घबराती हुई, वो डोर से अंदर घुसा और मुझे खींचने लगा। और तभी उसके पास गन थी, मैंने उसकी गन निकाली और तभी उसको वोमिटिंग आने लगती है। डेविना उसकी हालत देखकर उसके बैक पे रब करती हुई कहती है, ये सब ओवर हो गया है, सब ठीक है तुम सेफ हो। और तभी जो को याद आता है, वो डेविना का कॉलर पकड़ के कहती है, लुइस को मैंने बोला था कि तुम जंप करो, तुम स्विम कर सकते हो पानी में और तुम डॉग तक जाना, हमें उसे ढूंढना होगा। तभी डेविना बोलती है घबराती हुई, हाँ वो ठीक है। तभी मिकी बोलता है पीछे से, हाँ, और वो भाग भी गया। डेविना बताती है उसे लेविक ने आई थी और वो उसे घर ले गई। ये सुनकर बेचारी जो घबराती हुई कहती है, ओह अच्छा है, मुझे वापस जाने का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। एडम पीछे से आता है, उसके कंधे पर स्लैप करता हुआ कहता है, तुम हमारे साथ आ सकती हो। पीछे खड़ी लूसिया कहती है और वो उसके पास आती है और स्माइल के साथ कहती है, अगर तुम्हारे पास कोई और काम तय नहीं है तो एक खास इलाइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे तुम्हारी जैसी नैनी की ज़रूरत हो सकती है। तो उससे पूछती है किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है एग्जैक्टली। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, एडम बोलता है डेविना को, तुमने देखा कहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था। ये सुनकर डेविना बताती है, द गोथिक क्वार्टर में। तभी एडम कहता है, मुझे इसी बात का डर था। कि थोड़ा स्माइल करता हुआ कहता है, चलो अब पापा को चेक करने चलते हैं, ठीक है। तभी एडम कहता है घबराता हुआ, मुझे नहीं लगता, बॉस यहीं जाते हैं। डेविना कहती है, हमें एयरपोर्ट पर फिर से इकट्ठा होना चाहिए। तभी मिकी बोलता है, लेकिन क्या अगर। फिर डेविना उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, तुम्हें आग याद है। मिकी बोलता है, हाँ। डेविना आगे कहती है, हमारे पापा निको और वेल के साथ होते हैं तो क्या वो सबसे ज़्यादा सेफ नहीं होते। मिकी बोलता है, मैं, लेकिन अगर तुम वहाँ होती। डेविना ये सुनकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, वो ठीक होंगे, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। सुनकर मिकी मायूस होकर कहता है, अगर ये सच होता तो हम यहाँ पर नहीं होते। शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ निको, वेल और गैब्रियल जिंदे होते हैं, मतलब उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और निको गुस्से में गाली देता हुआ, पैर पटकता हुआ कहता है, फिगिलियो दी, मतलब हाफ ही गाली देता है, पूरी नहीं बोलता। अब यहाँ पर वेल जो आगे कहती है, कोई तुम्हें सुन नहीं रहा है क्योंकि वो सब भाग गए हैं। गैब्रियल अपने सर को छूते हुए कहता है, हमारे सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। गैब्रियल कहता है, अगर ब्रिक्सो सच कह रहा था। तभी वेल कहती है, द सेकंड टेकर कौन है। और निको कहता है गुस्से में, कौन ऐसी हिम्मत करेगा। और तभी गैब्रियल एक स्कैरी फेस के साथ बोलता है, यहाँ
यहाँ पर कोई हमारा एनिमी है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। गैब्रियल अपनी कार सही कर रहा होता है। निको वेल से कहता है अगर कोई और गद्दार हुआ तो हमें अभी मिकी के पास पहुंचना चाहिए। वेल कहती है एडम कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन डेविना तभी गैब्रियल उनकी बात सुनता है और वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और कार में काम करता रहता है और कोई सामान निकाल कर सामने उनके देखता हुआ कहता है डेविना गद्दार नहीं है। ये सुनकर वेल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़कर बोलती है लेकिन वो सबसे ज्यादा पावर वाली लड़की है। निको पीछे से बोलता है मैं गैब्रियल से सहमत हूँ और आगे रात की सांस छोड़ता हुआ कहता है अगर डेविना को मिकी को ब्रिक्सो को डिलीवर करना होता तो वह फेल नहीं होती। वे अपने सबसे बुरे दिन में भी एडम को धूल चटा सकती हैं। जिस भी दूसरी पार्टी ने सौदा किया था उन्होंने गलती कर दी है और उनका प्लान भी मैसअप हो गया है। वेल आगे कहने लगती है कभी उस बात पर ट्रस्ट मत करो जो दुश्मन तुम्हें खुद बताता है। हो सकता है ब्रिक्सो ने ही सिर्फ हमें रोकने के लिए नाटक किया हो कि सौदा फेल हो गया है और हो सकता है कि अभी भी डेविना। और ये सुनकर गैब्रियल कहने लगता है डेविना लॉयल है। आगे वेल गैब्रियल के पास आकर कहने लगती है मिकी के प्रति क्या इतना वफादारी बहुत है। गैब्रियल बोलता है ये उसका काम है और तभी वो अपनी कार के पास जाने लगता है। गैब्रियल के कंधे पर वेल हाथ रखती है जिसे पीछे देखकर वो थोड़ा फ्रीज हो जाता है। वो कहती है और अगर वो ये डिसाइड कर ले कि माइकी तुम्हारे बिना ज्यादा सुरक्षित रह सकता है तो। गैब्रियल ये सुनकर थोड़ा और जम जाता है और घबराया हुआ दिखता है और ये देखकर तो निको भी हैरान हो जाता है कि गैब्रियल किस तरह का रिएक्शन दे रहा है। और गैब्रियल अपनी गहरी सोच के बाद अपनी कार सही करता हुआ आगे कहता है अगर वह ऐसा ही करती तो कम से कम वह मिकी को उन ग्लेशियन के हवाले तो नहीं करेगी। ये सुनकर तो वेल और निको दोनों ही दुखी लग रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है मरीना साइड जहाँ पर एडम कुछ फोन में कर रहा होता है। उसके पास कॉल आई होती है और दूसरी तरफ मिकी अपना ब्रेड खा रहा होता है। डेविना उसे एंजॉय करते हुए देख रही होती है। एडम के पास गैब्रियल की कॉल आती है। उधर से आवाज आती है मिकी। एडम कहता है वो फाइन है और आप अच्छे हैं बॉस। ये सुनकर तो मिकी भी सतर्क हो जाता है और बोलता है चिल्लाता हुआ पापा। और गैब्रियल जो उधर से फोन पर बोल रहा होता है हम सब सेफली हैं और ब्रिक्सो का कुछ पता नहीं है। और ये सुनकर एडम मिकी की ओर देखता हुआ कहता है मैं समझ गया वेल ब्रिक्सो वेट कर सकता है। और मिकी जो ब्रेड खाता हुआ रो रहा होता है बोलता है पापा ठीक है और वो और तेज रोने लग जाता है मेरे पापा ठीक है ही इज ओके और ब्रेड खा रहा होता है। और ये देखकर डेविना उसे अपनी ओर चिपका लेती है और पीछे खड़ा एडम फोन पर बोल रहा होता है लुईस अब खतरे से बाहर है तो हम सीधे एयरपोर्ट पर मिलते हैं। सुनकर गैब्रियल बोलता है मेरे ऑर्डर तुम्हारे लिए नहीं थे। तभी एडम बोलता है अरे मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं है। तुम्हारी इस लड़की की फ्रेंड बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। और इन बातों की भनक तो शायद डेविना को भी थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है और किस बारे में बात हो रही है। रोता हुआ मिकी डेविना की गोद में लेटा हुआ कहता है मुझे घर जाना है अभी। डेविना बोलती है हम जाएंगे और तभी फोन बजता है। डेविना फोन निकाल कर देखती है वो हेड मिस्ट्रेस की कॉल होती है। डेविना फोन पिक करके बोलती है हेड मिस्ट्रेस उधर से बोलती है तुमने खोए बच्चे को ढूंढ लिया। डेविना कहती है जी हाँ पर आपको कैसे। हेड मिस्ट्रेस बोलती है लूसिया ने पहले ही पूरी रिपोर्ट दे दी है। डेविना को याद आता है फिर वो हंस के बोलती है हाँ राइट। डेविना मिकी को देखते हुए कहती है लुईस अपनी माँ के पास वापस पहुँच गया है और आप अलर्ट कैंसिल कर सकती हैं। हेड मिस्ट्रेस उधर से पूछती है और ब्रिक्सो का क्या। डेविना चौंक कर बोलती है आप ब्रिक्सो के बारे में क्यों पूछ रही हैं। हेड मिस्ट्रेस आगे बोलती है क्या उसे बेअसर मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। डेविना बोलती है मुझे नहीं लगता। हेड मिस्ट्रेस गहरी सोच में डूब जाती है और एक ठंडी आह भरती हुई कहती है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। डेविना फोन पर बस मैम बोलती है और फोन कट हो जाता है। एडम दूसरी तरफ से आ रहा होता है और बोलता है चलो बच्चों वापस बस में चलो। सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर जहाँ पर गैब्रियल अपने बेटे को गोदी में लेकर खिला रहा होता है। एक लंबी लड़ाई के बाद सभी लोग उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं। आखिरकार ये फाइटिंग भी खत्म हो गई है। सब जाकर प्लेन में बैठ जाते हैं शांति से। गैब्रियल अब आगे बोलता है हमें और क्या पता चला है। वेल बोलती है ब्रिक्सो का मोटिव सही बैठ रहा है। हमारे सोर्सेज ने इस बात पर एग्री किया है कि वो पुरानी वाली सत्ताओं के पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ है। निको कहता है अपना सिर पर खुजलाते हुए तो वो नई जनरेशन का रास्ता बनाने के लिए पुराने घरानों को खत्म कर रहा है।
एडम कहता है ब्रिक्सो ने ही कैसल को हमें और फ्रेंच मोब को डबल क्रॉस करने के लिए बनाया था ताकि वो मिक्की तक पहुंच सके। डेविना बोलती है गैब्रियल का पूरा फोकस तो लेविग्ने पर था, इसलिए हमें किसी टारगेट लगे होंगे। एडम आगे बोलता है फिर उसने मोब पर तब हमला किया जब वो कमजोर थे और वो सोचकर कि उनके पास कोई और सहयोगी नहीं बचा है। आगे अपनी बात ऐड करते हुए कहती है लेविग्ने का आपके साथ अपना कनेक्शन छिपाने का सही फैसला था। ये सुनकर गैब्रियल कहता है फिर भी ब्रिक्सो ने मिक्की तक पहुंचने के लिए लेविग्ने का ही यूज करने की कोशिश की, इसलिए वो पूरी तरह सफल नहीं रहा। एडम यहाँ पर सोचते हुए कहता है और उसने ब्रथवा को एक ऐसे इवेंट पर टारगेट बनाया जहाँ शक हर किसी पर जा सकता था। ट्राइड का हेयर कौन है? अब सब सोच में डूब जाते हैं। ये सोचकर नीको गुस्से में सिर पकड़कर कहता है मेरे थे, अगला नंबर उनका होगा। वेल सोचते हुए कहती है मैं श्योर नहीं हूँ। ट्राइड भी हेयर सक्सेशन को उसी तरह देखती है जैसे हम लियोन में एलिस को विरासत मिलने वाली है। और ये सुनकर तो एडम एक मिस्ट्री फेस के साथ कहने लगता है क्या हम सब वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? अब यहाँ पर डेविना अपनी राय देती हुई कहती है गैब्रियल से अब हमें खुद ही आगे बढ़कर प्रोएक्टिव करना होगा, इससे पहले कि ब्रिक्सो और ज़्यादा डैमेज करे उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। गैब्रियल एक सीरियस फेस के साथ कहता है ट्राइड को मैसेज भेजो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है लियोन ब्रॉन एयरपोर्ट पर जहाँ पर एयरप्लेन लैंड करता है। गैब्रियल नीचे उतर रहा होता है, तभी मिक्की की आंख खुल जाती है। गैब्रियल बोलता है हम ऑलमोस्ट घर पहुंच गए हैं। मिक्की बड़बड़ा रहा होता है क्योंकि वो अभी भी नींद में होता है। इनके अंदर तो कोई गर्म सीन ही चल रहा होता है। तभी वेल डेविना को रोक लेती है और कहती है तुम नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निको गेट पर ही रुककर उन्हें देखता है और फिर मामले को भाप कर अपना गाना गाकर गुनगुनाता हुआ बाहर की तरफ इग्नोर करके निकल जाता है। वेल डेविना से कहती है ब्रिक्सो के मुंह से कुछ एक इंटरेस्टिंग बात स्लिप हो गई थी। डेविना बोलती है ओह अच्छा। डेविना को नोटिस करती है कि वो थोड़ी सी नर्वस लग रही है। तभी वो उसके क्लोज आती है और अपने ब्लैक ओरी के साथ कहती है जब उसने बड़ी मेहरबानी दिखाते हुए क्राइम फैमिलीज को तबाह करने का अपना प्लान बताया तो ब्रिक्सो ने खास तौर पर तुम्हें मेंशन किया था। डेविना थोड़ी घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है हाथ को तेजी से जकड़ते हुए उसने कहा नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। और अपने आप को संभालती हुई आगे सोचती है वह जानता है कि ये बात अगर वेल तक पहुंची तो मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। गहरी सोच से थोड़ी बाहर आती है और वेल की तरफ देखते हुए उससे पूछती है उसने मतलब ब्रिक्सो ने असल में क्या कहा था? डेविना मन में आगे सोचती है उसे क्या पता है या उसे क्या लगता है कि वह क्या जानता है। वेल आगे कहने लगती है इतना कि उसने मेरे सस्पिशियस को फिर से जगा दिया। आखिरी मौका है डेविना, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा इस एंजलिनी फैमिली से क्या रिलेशन है, वरना मैं खुद पता कर लूंगी। डेविना मन में सोचते हुए लगती है अगर ब्रिक्सो को सच पता भी है तो उसने अचानक मेरा पास्ट सामने लाना। डेविना अपने आप को संभालते हुए वेल से पूछने लगती है ब्रिक्सो तुमसे बात कर रहा था या गैब्रियल से? वेल कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम इससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो। ये सुनकर डेविना में थोड़ी हिम्मत आती है और वो वेल को कहने लगती है ब्रिक्सो ऑब्वियसली गैब्रियल को भड़काने की कोशिश कर रहा है। वह उसे कुछ धुंधली और बेतुकी बातें सुना रहा है ताकि गैब्रियल अपने सबसे क्लोज वाले लोगों पर शक करने लगे। डेविना वेल के क्लोज आती है और एक ठंडी सी मुस्कान के साथ स्माइल करती हुई कहती है सच तो ये है कि गैब्रियल मुझसे ये क्वेश्चंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके झांसे में वो नहीं फंसा है। लेकिन तुम कैसे आ गई? वेल थोड़ी सी घबराती हुई आगे कहती है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी हम सबके लिए खतरा है। डेविना जो कुछ भी तुम छिपा रही हो ब्रिक्सो वह पहले से ही जानता है। इसका मतलब ये है कि अब मुझे भी जानना होगा, वरना हम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। डेविना ये सुनकर चुप सी हो जाती है और वेल वहाँ से जाने लगती है। डेविना उसका हाथ होल्ड करती है और बोलती है इसका मिकी की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं उसे कभी खतरे में नहीं। और तभी वेल उसकी बात काटते हुए कहती है इसका फैसला मैं करूंगी। वेल अपने हाथ को झटके से डेविना के हाथ से छुड़ा लेती है और बोलती है जब मैं खुद सच का पता करूंगी और अंजाम बुरा ही होगा। वेल बिना पीछे मुड़े वहाँ से चली जाती है। डेविना अकेली रनवे पर खड़ी रह जाती है। तभी उसकी जेब में रखा फोन रिंग करने लगता है। डेविना फोन उठाती है, बोलती है मैम। हेड मिस्ट्रेस सीरियस और एक भारी आवाज में बोलती है डेविना एक ऐसी बात है जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है।
और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मैं एक नया मनवा भी लेके आने वाली हूँ, उसकी पहली झलक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। सो गाइस, आपने ये मनवा देखा है नहीं देखा है, ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और गैस करना ये कौन सा मनवा है। थैंक यू सो मच एंड बाय।